थोड़ा सवाल आया है जी के ऐसे के बारे में कि हाउ टू स्टार्ट इट, और फिर दूसरा करंट अफेयर का है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं जी कि इसमें आउटलाइन बनाई जाए या ना बनाई जाए। पहले तो मैं करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर यानी अदर देन ऐसे जितने भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि देखें उसमें जो कंस्ट्रेंट है वो देखनी होती है। व्हाट इज कंस्ट्रेंट? कंस्ट्रेंट कहते हैं लिमिटेशंस को, लिमिटेशंस कहते हैं मजबूरियों को, पाबंदियों को। आप किस चीज के पाबंद हैं? पहले सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट होता है टाइम। देखें ऐसे में उन्होंने आपको 3 घंटे दिए हुए हैं, या पाबंदी लगाई है कि कम से कम 25 अल्फाज आप तहरीक करें CSS में, या बाद का 1 घंटे का ऐसे होता है और फिर अकॉर्डिंगली उसके अल्फाज की तादाद आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 1500 के करीब हों या 1000 हों। इसी तरीके से अब आपका जो पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर जो ऑप्शनल के हैं, तो आप देखते हैं कि जनरली द टाइम अवेलेबल टू यू इज अराउंड 35 to 40 मिनट्स। अब ये कंस्टेंट हो गई है। अब अगर आप ऐसे की सारी खसूसियात उसमें डालना शुरू कर दें कि ऐसे की द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट या कंपल्सरी पार्ट जो है वो आउटलाइन है, आउटलाइन के बगैर ऐसे नहीं है। तो अगर आप एक आउटलाइन ड्रा करें, आप देखें 35 मिनट में क्या कुछ, उनको तो एग्जामिनर ने तो उसको गलत नहीं करार देना अगर आउटलाइन आप बना भी दें, लेकिन आपकी आउटलाइन ड्रा करने में आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। या ऐसे की तरह आखिर में कंक्लूजन बनाएं, जो कि जनरली ऐसे में हम कहते हैं वो एक ब्रीफ होता है ऐसे का। तो यू कांट अफोर्ड इन 35 मिनट्स। मैंने तो लिहाजा मैं नहीं चाहता कि या मुनासिब समझता कि आप आउटलाइन बनाएं, आउटलाइन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब जनाब दूसरा होता है कि जी उसका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्टरी पैरा भी आप इस तरह प्रोलॉन्ग जिस तरह ऐसे में है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जस्ट 2-3 लाइंस में कोई चीज पेश कर दें डेफिनेशन के हवाले से। असल में रिक्वायर्ड चीज है वो ये है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को एड्रेस करना शुरू कर दें, क्योंकि वहां तो एक बड़ा कंपटीशन है। अब मैं डिफरेंस बताने लगा हूं ऐसे का वीजा वी द अदर क्वेश्चंस। तो डायरेक्ट आप देखें कि क्या पूछा गया है, वहां से स्टार्ट कर दें। ये बुरा नहीं लगेगा एग्जामिनर को कि इसने जनाब द कैंडिडेट हैज जंप टू द रिक्विजिट पॉइंट, तो डायरेक्ट हिट कर रहा है जो पूछा गया है। वो वहां आपने क्वेश्चन को आंसर ही करना है, या बिल्कुल उस तरह का स्टाइल होता है जिस तरह इंटरव्यू आपसे किया जाए। आपसे इंटरव्यू में सवाल किया जाए तो आप ज्यादा तमीदें नहीं बांधते, उनके ज़हन में होगा ज्यादा तमीद ना बांधो, आप सीधा डायरेक्ट बताओ जो आपको आंसर जानते हैं कि नहीं। तो आउटलाइन को हमने माइनस कर दिया। अब आती है चीज कि उसमें पैराग्राफ बनाने जरूर। पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट होता है कि एक आइडिया, एक पॉइंट, वो जो है वो एक पैराग्राफ में आप एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे में तो हम टाइटल नहीं देते, सब टाइटल। यहां आपने ये कहना है कि सब टाइटल देना है कि आपके पैराग्राफ को मुतारफ कराएंगे आपके 3-4 अल्फाज पर मुश्तमिल टाइटल, सब टाइटल जिसे कहते हैं। तो लिहाजा वो सारे बनाए, और जितने आपके पास पॉइंट होंगे जवाब के लिए उतना ही आपका अच्छा आंसर समझा जाएगा, या आपकी विड्थ ऑफ नॉलेज या डेप्थ ऑफ नॉलेज एक्सप्रेस होगी। और जहां तक है कंक्लूजन, जैसे मैंने कहा ऐसे में तो कंक्लूजन है कि आप एक पूरा ब्रीफ जो एंड पर लिखते हैं ऐसे में, उसे कंक्लूजन कहते हैं। देखें कंक्लूजन में ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन का जवाब दे दिया कि जी यस और नो में। अगर किसी में आता है जी इट्स ए मिथ और रियलिटी, आप कंक्लूड कर दें इट्स ए रियलिटी नॉट ए मिथ, दिस नॉट सफिशिएंट कंक्लूजन फॉर ऐसे। आम क्वेश्चन का ठीक है, इतना सेंटेंस काफी है, लेकिन ऐसे का कंक्लूजन मैं वाजे करना चाहता हूं ये सारे ऐसे का ब्रीफ है। यानी अगर कोई पूरा ऐसे ना पढ़ सके तो आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ पढ़ ले, उसमें आपने सारा ब्रीफली बताया होता है, और उसमें जो एंड रिजल्ट भी आपने निकाला होता है वो भी मौजूद होता है।
तो 35-40 मिनट में आपने मुकम्मल सवाल का हल करना है, तो लिहाजा उसको डिटेल में नहीं, लेकिन सब टाइटल ज्यादा से ज्यादा दें, क्योंकि एग्जामिनर जो है ज्यादा डिस्क्रिप्टिव चीजें नहीं पढ़ता। वो आपके जैसे ऐसे की आउटलाइन से बहुत कुछ अंदाजा लगाता है, इसी तरह आपके जो पैराग्राफ के सब टाइटल्स होते हैं उससे भी वो आपके नॉलेज का बड़ा अंदाजा लगाता है, एक चीज। दूसरा, अदर देन ऐसे में हम ज्यादा ना डिस्क्रिप्टिव होने को रिकमेंड नहीं करते कि आप लंबे लंबे पैराग्राफ लिखें। आप बुलेट्स में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दें, उसमें आपका वक्त बचेगा और ज्यादा इंफॉर्मेशन थोड़े वक्त में देने की पोजीशन में होगी। एक बुलेट लगाएं, आगे पॉइंट बता दें। जिस तरह देखें ना कि मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अब एक टाइटल दे दिया काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये मैं आम क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, करंट अफेयर की, तो ये आपने अंडरलाइन कर दिया काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। उसके आगे पैराग्राफ डिस्क्रिप्टिव ना जाए, आप उसके नीचे आ जाएं, एक साइड पर लाइन लगाएं, बुलेट जिसे हम कहते हैं, उसके आगे लिखें इंडस्ट्रियलाइजेशन। आगे कुछ भी नहीं करने की जरूरत, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द लास्ट 50 years, इतना ही सेंटेंस लिखा है। एग्जामिनर ने वो एक बुलेट देखना है, फिर अगला बुलेट लगाएं मैक्सिमम यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, ये दूसरा बुलेट का पॉइंट हो गया। कोई आगे नहीं लंबी बात करने कि जी fossil fuel was discovered and this were used by the in the vehicle, in the aircraft, in the railway trains, फलाना ढमकाना। जब आपने लिख दिया बुलेट से maximum utilization of the fossil fuels resulting into emissions of CO2, आगे लिखें maximum contribution by the major industrial powers, ब्रैकेट में देखते हैं फॉर इंस्टेंट यूएसए, चाइना, इंडिया एंड मेनी यूरोपियन कंट्रीज, ये लिखें। फिर human population factor and the increase in the livestock contributing maximum chunk of the methane in the atmosphere। अब आपने पहले CO2 की बात की, अब दूसरा फैक्टर आपने मीथेन का डाल दिया। फिर आपने देखा कि जी एक और पॉइंट आपके ज़हन में आ गया, वॉल्केनिक इरेक्शंस अराउंड द ग्लोब, एक ही पॉइंट, डिस्क्रिप्टिव जाना ही नहीं। फिर आप कहते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये अब अगला सब टाइटल हो गया। उसके नीचे फिर बुलेट लगाई, पहली बुलेट लिखें क्लाइमेट चेंज, वेदर पैटर्न्स चेंज ऑल ओवर द ग्लोब। उसके आगे ब्रैकेट में लिख दें एट प्लेसेस देयर आर टॉरेंशियल रेन्स, एट अदर प्लेसेस देयर आर ड्राउट्स रिजल्टिंग इनटू famines एंड टॉरेंशियल रेन्स रिजल्टिंग इनटू हैवी फ्लड्स। बस इतनी बात, फिक्रा बनाने की जरूरत ही नहीं है। उसने देखना है इसके पास नॉलेज कितना है, बुलेट बनाते जाए, नीचे लाते जाए। फिर सीवियरली हिट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ये है तरीकाकार जो करंट अफेयर का है। अब आप 35-40 मिनट में मैं समझता हूँ मैक्सिमम नॉलेज दे सकते हैं। तो बाकी ऐसे की जी, ऐसे का बिल्डअप देखें, थीसिस स्टेटमेंट लाजमी नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि लिखो तो आपने लिख नहीं है, फिर तो लाजमी होगी, जो चीज पूछी गई वो तो लाजमी होगी। लेकिन जो लाजमी है, पूछी हो ना हो, वो आउटलाइन है। आउटलाइन है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, उसकी बॉडी है जिसमें सारा क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द टॉपिक होता है और उसका कंक्लूजन है। दीज आर द एसेंशियल पार्ट्स और द कंपोनेंट्स ऑफ एन एसे।